एक कड़वे सच का शंखनाद। अपनी आंखें और कान खोल लीजिए, क्योंकि आज आपकी सांत्वना का अंत होने वाला है। आप अब तक जिस दुनिया को हकीकत समझ रहे थे, वो दरअसल एक बहुत बड़ा आर्थिक कसाईखाना है, जहां आपकी मेहनत, आपके सपने और आपके जीवन के बहुमूल्य घंटों की बलि दी जाती है। आप अमीर बुक का 5वां भाग सुन रहे हैं। आज हम किसी मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, आज हम ऑपरेशन करेंगे। हम उस पर्दे को फाड़ देंगे जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं ने मिलकर बुना है। आज की ये चर्चा इतनी लंबी और इतनी गहरी होगी कि इसे खत्म करने के बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप इसे शुरू करते समय थे। अगर आप कमजोर हैं तो अभी छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप इस नरक से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं तो अंत तक टिके रहिए, क्योंकि आज हम उस मैट्रिक्स के कोड को डिकोड करेंगे जिसने पीढ़ियों को गुलाम बना रखा है। जागते रहिए, क्योंकि आज रात आपकी पुरानी सोच की चिता जलने वाली है। खंड 1। पैसे का काला इतिहास और कागजी धोखा। सबसे पहले ये समझिए कि आप जिसे पैसा समझकर सीने से लगाए बैठे हैं, वो महज एक भ्रम है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी मुद्रा का सोने या चांदी से नाता टूटा है, वो मुद्रा मिट्टी में मिल गई है। 1971 में एक ऐसा ही ऐतिहासिक विश्वासघात हुआ। सरकारों ने तय किया कि वे अब बिना किसी सीमा के कागज छापेंगे। इसे समझिए, जब सरकारें ज्यादा नोट छापती हैं तो बाजार में मुद्रा की बाढ़ आ जाती है। इससे आपके पास रखे हुए पैसों की ताकत कम हो जाती है। इसे वे इन्फ्लेशन कहते हैं, लेकिन असल में ये चोरी है। आपकी मेहनत का फल आपसे बिना आपकी अनुमति के छीना जा रहा है। आप आज जो 100 रुपये बचाते हैं, 10 साल बाद उसकी कीमत शायद 40 रुपये रह जाएगी। आप एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जहां फिनिश लाइन को आपसे दूर धकेला जा रहा है। जो व्यक्ति इस गणित को नहीं समझता, वो ताउम्र एक चूहा दौड़ राट रेस का हिस्सा बना रहता है। खंड 2। कर्ज का अदृश्य जाल, द डेट ट्रैप। व्यवस्था आपको कर्ज लेने के लिए मजबूर करती है। वे आपको क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स दिखाते हैं, आसान किस्तों का लालच देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक आपको उधार देने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? क्योंकि जब आप कर्ज लेते हैं तो आप भविष्य के गुलाम बन जाते हैं। आप अपनी आने वाली जिंदगी के 20 या 30 साल उस बैंक को बेच देते हैं। आप रोज सुबह काम पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपको अपना काम पसंद है, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको किस्त भरनी है। कर्ज एक ऐसा दलदल है जिसमें आप जितना हाथ पांव मारते हैं उतना ही धंसते जाते हैं। अमीर लोग कर्ज का इस्तेमाल एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं, जबकि आम आदमी कर्ज का इस्तेमाल अपनी झूठी शान दिखाने के लिए करता है। यही वो रेखा है जो भेड़ियों को भेड़ों से अलग करती है। खंड 3। शिक्षा का कारखाना और कर्मचारी मानसिकता। हमें बचपन से सिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। किसी ने ये नहीं कहा, अच्छे विचार लाओ ताकि तुम एक साम्राज्य खड़ा कर सको। हमारा पूरा शिक्षा तंत्र एक कारखाना है जहां आज्ञाकारी कर्मचारी बनाए जाते हैं। व्यवस्था को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सवाल न पूछें, जो 9 से 5 की ड्यूटी करें और जो टैक्स भरते रहें। यहां वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी को जानबूझकर छुपाया जाता है। उन्हें डर है कि अगर आम आदमी ने चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग, परिसंपत्तियों, एसेट्स और देनदारियों, लायबिलिटीज का खेल समझ लिया तो कोई भी उनके दफ्तरों में बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। आपको अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। जो किताबें स्कूलों में प्रतिबंधित हैं या जो ज्ञान गलियों में नहीं मिलता, वही आपको आजाद करेगा। खंड 4। बाजार का षड्यंत्र और मंदी का खेल। बाजार कभी भी अचानक नहीं गिरता। यह बड़े खिलाड़ियों द्वारा बिछाया गया एक जाल होता है। जब टीवी और न्यूज़ चैनल चिल्लाने लगें कि बाजार बहुत ऊपर जाएगा, तब समझ लीजिए कि वे आपको अपना कचरा बेचने की तैयारी कर रहे हैं। और जब वे कहें कि दुनिया डूबने वाली है, तब वे आपकी कीमती संपत्तियां सस्ते में हड़पने की तैयारी कर रहे होते हैं। मंदी, रिसेशन, अमीरों के लिए दिवाली की तरह होती है। वे उस समय का इंतजार करते हैं जब आम आदमी डर के मारे अपने शेयर, अपनी जमीन और अपना सोना बेच दे। अमीर लोग उस समय शांत बैठकर खरीदारी करते हैं। वे जानते हैं कि धन कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में जाता है। सवाल यह है कि क्या आपकी जेब खाली होने वाली है या भरने वाली है? खंड 5। उपभोक्तावाद का नशा, कंज्यूमरिज्म कैंसर। ये दुनिया आपको एक ग्राहक, कंज्यूमर के रूप में देखती है, एक इंसान के रूप में नहीं। विज्ञापन आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी खुशी उस नए मॉडल के फ़ोन में है, उस बड़ी गाड़ी में है या उन महंगे जूतों में है। ये एक मानसिक गुलामी है। जैसे ही आप अपनी मेहनत की कमाई इन बेजान चीज़ों पर लुटाते हैं, आप अपनी आज़ादी की एक ईंट निकाल देते हैं। अमीर लोग चीज़ें नहीं खरीदते, वे समय खरीदते हैं। वे अपनी सादगी को अपनी ताकत बनाते हैं ताकि वे अपनी पूंजी को उस जगह लगा सकें जहां से वो और पूंजी पैदा करे। जब तक आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च कर रहे हैं,
आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। खंड 6 टैक्स 1 कानूनी डकैती। टैक्स की प्रणाली इस तरह बनाई गई है कि मेहनत करने वाला वर्ग सबसे ज्यादा पिसता है। आप अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा सरकार को देते हैं, फिर आप जो खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, और अंत में जो बचता है उस पर भी आपकी पकड़ ढीली होती है। लेकिन अमीर लोग सिस्टम का उपयोग करते हैं। वे ट्रस्ट, कंपनियां और कानूनी खामियों का इस्तेमाल करके अपने टैक्स को न्यूनतम कर देते हैं। वे टैक्स नहीं देते, वे टैक्स बचाकर उसे वापस निवेश करते हैं। यदि आपकी अज्ञानता को नष्ट करने के लिए काफी है, अब आप उस सत्य को देख चुके हैं जिसे दुनिया आपसे छुपाना चाहती थी। आप एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा हैं जो आपको गरीब और डरा हुआ रखना चाहती है, लेकिन अब आपके पास ज्ञान की तलवार है। ये अंत नहीं है, ये तो केवल एक महायुद्ध की शुरुआत है। अब फैसला आपको करना है, क्या आप इस मैट्रिक्स में एक सेल बनकर रहना चाहते हैं या आप इस सिस्टम को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं। सावधान, अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अगला भाग, पार्ट 6। क्या आप उस गुप्त चाबी को पाना चाहते हैं जिससे आप रातों रात इस आर्थिक दलदल से बाहर निकल सकते हैं? अगले भाग में हम बात करेंगे डिजिटल गोल्ड, एल्गोरिदम की शक्ति और भविष्य के छिपे हुए खजाने। हम उन संपत्तियों की बात करेंगे जिन पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं है और जो आपको आने वाले दशक का नया राजा बना सकती हैं। इस महाक्रांति का हिस्सा बने रहने के लिए इस चैनल को भी फॉलो और सब्सक्राइब करें। अपनी चेतना के साथ कोई समझौता न करें। इस भाग को बार बार सुनें, यहां तक कि इसके शब्द आपके खून में दौड़ने लगें। कमेंट में अपना युद्ध घोष लिखें, मैं अब गुलाम नहीं हूं। जागते रहिए, क्योंकि सूरज अब आपकी मुट्ठी में है।